सभी मलिक मुर्रा लवर चैनल देखने वाले भाइयों को मेरी तरफ से नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आपको पता है, अपने चैनल पे कोई भी आप कमेंट से रिलेटेड या नॉलेजेबल वीडियो आता है, तो आज उसके साथ में आप लोगों की ख्वाहिश के हिसाब से एक बहुत अच्छे फार्मर युवा चेहरे के आप मिलाना चाहते हैं, जो कि भैंसों के बहुत बड़े अच्छे फैन हैं और वो कहते हैं कि घी तो अंधेरे में दिखता है। तो अच्छी अच्छी भैंसें लेके आते हैं ये, और घर पे भी जो भी 5-7 भैंसे रखते हैं, कोशिश करते हैं 20 किलो से ऊपर की भैंस ही जनरली रखते हैं, 24, 25, 26 किलो की, और वो भी विदाउट बुस्टिन। ये आजकल बुस्टिन का भी ट्रेंड है ना कि 25-20 किलो वाली 25 किलो की रखी है, वैसे ही जनरली वो 25 किलो की है। तो हकीकत में और ये आज की बात नहीं है, ये पिछले लगभग मैं 8-10 साल से देख रहा हूँ भाई को। जब भी इसके फार्म पे आता था मैं, चैनल से पहले भी, तो हमेशा ही यूनिक और अच्छे सुंदर पशु मिलते थे, आर्डर के सींग से, हर तरह ब्रीड की बात करते प्योरिटी के हिसाब से। और जो इनका मैनेजमेंट है वो काबिल तारीफ है। बाहर बाड़ू का ठान, अंदर वेंटिलेटर पूरा। तो एनिमल रखे तो इस तरह रखने चाहिए बंदे ने, अदरवाइज उस काम को ही छोड़ दो, क्योंकि वो एनिमल के साथ भी एक तरह से ये मानो कि अत्याचार है उसका। तो जो रख रखाव है, हम हरियाणा में जो बोलते हैं, एक अच्छे गेस्ट से बढ़िया जो सेवा वो भैंस की जाती है, और वो शब्दों में नहीं, आप देख सकते हो। एक A to Z पशु टकाटक, कम से कम पशु 10 है तो पंखे भी 10 ही है, और एक बड़ा कूलर। तो गर्मी में ये इन्होंने मैनेजमेंट किया हुआ है, जो कि आप लोग भी इसको फॉलो कर सकते हो। बाहर के जो लोगों की जो क्वेश्चन होते हैं कि कैसे मैनेजमेंट होना चाहिए, वो मैनेजमेंट इस तरह होना चाहिए। आपको दिखाएंगे अंदर का दृश्य। तो भाई के आज यहाँ गांव जताई है, जिला भिवानी। आपको पता है भिवानी, हिसार, जींद, महेंद्रगढ़, ये जो मुर्रा का है क्राइट बेल्ट है, ये टिपिकल जहाँ पे मुर्रा मिलती है। तो यहाँ पे कोई न कोई हीरा निकले आता है, और वीरेंद्र भाई वर्गे तो साल में मेरे ख्याल में 50-60 हीरे खोज लाते होंगे, और 5-4 तैयार भी करते हैं। ये अकेले सेल परचेजर के साथ साथ ब्रीडिंग पे काम भी करते हैं, कोई न कोई कटड़ी कटड़ा बहुत अच्छे से तैयार करते हैं। तो अभी वीरेंद्र भाई से ही रूबरू कराते हैं। नमस्कार सुजीत भाई। नमस्ते भाई। और सभी आपके चैनल से जुड़े दर्शक भाइयों को राम राम। तो इस जोटी की वीरेंद्र भाई क्या खूबी है जो अभी हमारे कैमरे के सामने है? बहुत आगे पतली गर्दन है, पिट्ठा ऊंचा है, थड़ों से गैप देखा जाए तो सुबह का टाइम अभी 9:50 हुए हैं सुबह के, और अभी भी ऑर्डर अच्छी परफॉर्मेंस में है। जो टीट का साइज है वो बहुत अच्छा है। लगभग यदि बात करें तो अगले टीट से अगले का 11 इंच का डिफरेंट होगा, और पिछले से अगले का 9 इंच का, और पिछले से पिछले का भी 6 इंच का अभी सुबह के टाइम है। तो जो अटैचमेंट है, और जो बॉडी की बात करते हैं, जो बार बार मैं एक भैंस को सपोर्ट करता हूँ, दरमियानी भैंस, तो जो मुर्रा की बात करें तो वो बिल्कुल दरमियानी होती है। बहुत सारी जो साइज की जो भैंसें होती हैं, उनका दूध से कोई लेना देना नहीं होता कि वो बड़ी भैंस है तभी दूध देगी। एक 4 से 5 क्विंटल की, इसका अमूमन वेट 5.5 क्विंटल के आसपास है। और भाई ने बताया इसमें अभी 24 किलो दूध था, जस्ट भी अभी 22 किलो दूध तैयार है। थोड़ी गर्मी स्ट्रेस की वजह से थोड़ा कम कर रही है, शायद डोके डाके कर रही हो। इस टाइम पे प्रेग्नेंट होने का टाइम आ जाता, महीने 100 महीने के आसपास लग रही है ये। तो 2 महीने की होगी। एक भैंस वो होती है जिसमें 12 क्विंटल बॉडी वेट होता है, और जिसके अंदर दूध देने की कैपेसिटी वही 10-12 लीटर होती है, या 20 लीटर भी करें तो उसकी खाने की कैपेबिलिटी भी ज्यादा होगी। तो थोड़े खर्चे में ज्यादा प्रोडक्शन। ये जो ऐसी जो भैंसें होती हैं, वो 9-10 किलो चाट खा के भी आपको 24-25 किलो दूध देती है। और जो बड़ी भैंसें होती हैं, वो बॉडी के हिसाब से तकरीबन इन भैंसों से 1.5 गुना राशन खा जाती हैं। तो वो लॉस किसको है? फार्मर को। कम खर्चे पे ज्यादा प्रोडक्शन, इन्हीं पॉइंटों से फार्मर जो है छोटी छोटी बातों से लॉस के काम को प्रॉफिट में बदल सकता है। इनके फार्म पे ये तो कहने की बात है नहीं, अगर भाई 15-16 किलो की भैंस में कोई वो नहीं होता, क्योंकि इनके पास कोई है ही नहीं। सारी जो भैंसें होती हैं मोस्टली ये बायर को भी 16+ की भैंसें अवेलेबल करवाते हैं। तो और वीरेंद्र भाई क्या कहना चाहोगे हमारे दर्शकों को? दर्शक भाइयों को कहना चाहूँगा भाई, दूध वाली भैंस रखनी चाहिए। कम दूध वाली, मान लो 4 पशु हैं, उसकी बजाय दूध वाले 2 रख लो जी। उससे एक तो उसका रोजगार में भी मदद होगी, बिल्कुल। और एक है ना अच्छी नस्ल भी तैयार होगी। जी जी। काम कम और इनकम ज्यादा। जब ये काम चलेंगे, घर के खर्चे भी आजकल बहुत ज्यादा हो रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अभी वीरेंद्र के पास मैंने देखा लगभग 10 भैंस, आपके पास 10 से 12 भैंसे हैं।
हाँ 10 हैं अभी। तकरीबन सभी कितनी प्रोडक्शन की होंगी? सुरजीत भाई इनमें है न 4 भैंस तो हैं 25 किलो तो हैं, कोई 2 किलो ऊपर है, कोई 1 से। ठीक है। भाई ने बताया कि 4 भैंसे तो 25 प्लस के हैं और बाकी बाकी एक परसों लेके आए, हाँ 15 दिन की ब्याई है, उसमें 18 किलो तोल के लेके वो आए। दिखाएंगे भाइयों को। हाँ एक और बड़ा कंफ्यूजन है बायर को, बाहर के जो अपने हरियाणा से बाहर के जो बायर हैं, महाराष्ट्र से है, हैदराबाद से है, यूपी से है, जो भी बाहर से हैं, उनको बड़ा कंफ्यूजन है। इस यूट्यूब ने बड़ा कंफ्यूजन में डाल दिया कि जो लोग हैं ना, हरियाणा के जो यूट्यूबर हैं, वो क्या करते हैं कि उसके ऊपर वीडियो डालते हैं कि 20 किलो की भैंस 1 लाख रुपए में, 20 किलो की भैंस 1,10,000 रुपए में। ये बात मुझे बड़ी खलती है। और मेरे चैनल के ऊपर भी कुछ भाइयों के कमेंट आए कि 20 किलो वाला क्या मामला है कि 1,10 में भैंस मिलती है 20 किलो की। तो हमारे को तो ये सपने में भी नहीं दिखाई देती ऐसी वैसे, तो ये कैसे पॉसिबल है? ये तो है ना एक गुमराह करने वाली बात है ग्राहक ने सुरजीत भाई। 20 किलो की वैसे ढूंढने लायक जवान है, चलो वो तो बाहर के हैं, आप ही खुद ढूंढा, आप ही तो लोकल। हाँ आप ही ने गांव में 1-2 भैंस बड़ी मुश्किल से मिलेगी। जहां तक मेरा अंदाजा 5 गांवों के अंदर एक भैंस मुश्किल से मिलती है, और तोलने वाले तो मिलती ही नहीं है। हाँ लीटर की मिल जाएगी, वो भी लीटर की। तो ये फार्मर है भाई, गांव से हो आप? हाँ गांव से जी। आपका नाम? अनूप। अनूप। अनूप भाई है ये अपने गांव ये जताई से ही। हाँ तो इनसे भी मैंने डिस्कस किया कि जो ये लोग बोलते हैं कि यूट्यूब वगैरह पे कि 20 किलो की भैंस 90,000 में, 1 लाख में, 1,10 में आपको अवेलेबल करा देंगे, क्या ये पॉसिबल है? भाई साहब, मलिक साहब बात ऐसे है, कोरी झूठ है यार, लालच दे के बुला लेते हैं, आया हुआ कोसी मैच तो ले जाओगा, ये गाड़ी वाले भरते हैं, 20 किलो की 90,000 रुपये मैच दिवा देंगे। वहां से इतनी दूर तो बंदे आएंगे, भाड़ा लगेगा, सारा खर्चा लगेगा, नु आए हुए का तो ले चलो। कोरी झूठ है। 20 किलो की मैच है ना, गाँव में 10, पूरे गाँव में 10 मैच मुश्किल तो पाएंगे कंडी करने वाली। सच्चाई ये है, बात है। और वो भी सीजन पे। अभी ऑफ सीजन पे बात करें तो आज जताई के अंदर बात करें और वीरेंद्र भाई का फार्म कुछ से निकाल दिया जाए तो पूरे गांव में शायद 2 भैंस मुश्किल से मिलेंगी या ना भी मिले। मेरे गांव में 25 भैंस हैं, 20-20 किलो आज एट प्रेजेंट है। हाँ। इस टाइम पे। हाँ। तो ये देखो जताई गांव के अंदर, ये सुन के बड़ा अच्छा लगा, 25 भैंस है। अमूमन 20 किलो की भैंस यदि सोचा जाए और देखा जाए, जो भागदौड़ हम करते हैं, आप भी करते हो, हम भी करते हैं। भाई ने कौन बताई 28 किलो 40 ग्राम में तो कपलाने तलिया था, 28 किलो उसमें नुआस में पास हो रही अपने पास है, वीरेंद्र भाई के पास है, इसने बताता नहीं है। अभी देखेंगे उसको। हाँ देखेंगे, बाहर को भी दिखाएंगे। हाँ तो ये तो नहीं बताना जो कोई मैस अच्छी इस पर 10 मैच तो सारी दूध वाली मैसे हैं। बाकी वैसे हम अमूमन आम चर्चा करें तो हाँ। 10 गांव में मुश्किल से 2 भैंसें निकलती होंगी। इतनी इसके पास पाएंगे, इतनी सारे गाँव में। सीजन पे है ना ब्याज कम है जी, दूध वाले पशु बहुत कम मिलेंगे। तो सच्चाई ये है, मैं बायर को बता देना चाहता हूँ, जो 20 किलो की भैंस है वो बहुत धक्के खाने से, और 10 गांव में कई बार तो विजिट खाली आ जाती है, भैंस मिलती भी नहीं है। सब ऐसे है, 10 मैच तो इसके पास 20-20 किलो, 28-28 किलो की, 26-26 किलो तो बाहर की हैं, इतनी है तो इसके पास है, इतनी है सारे गांव में मैच। मैं तो ये बात कहता हूँ, हर एक मैच को मैं जाके देखता हूँ, मैच दिला देता हूँ, फ्री में, कोई फिरौती नहीं लेते। ये सुन के बड़ा अच्छा लगा। वीरेंद्र भाई के पास, अकेले के पास इतनी भैंसें हैं और पूरे गांव के पास इतनी। काश हर किसान की सोच ऐसी हो जाए वीरेंद्र भाई की तरह, भले ही 10 ना रखे, 2 रखे। एक उम्र सुल्तानपुर के खरने किसी के पास से ली थी मैंने, 1,85,000 की बाखड़ी जी, 25 किलो की मैच है। मेरे पास एक 20 किलो की, एक 18 किलो की, जितनी मैच दिवाई नहीं से दिवाई थी अपने पास, और कोई मैच इतनी बढ़िया इन्होंने बताया कि बाखड़ी भैंस 1,85,000 की मिली है। तो आप लोगों को 1,10 में फ्रेश कावर कैसे मिल जाएगी, ये टू भी क्लियर कर देता हूं मैं। ये सिर्फ बायर को गुमराह किया जा रहा है। कोई भी बायर यदि काटा करके देखेगा तो वहां पे फिर वही गेम खेला जाता है। ये भी 4 दिन की है, 8 किलो है, 10 किलो है, 15 दिन की भैंस ब्याई होगी, 4 दिन को बताया जाएगा, क्योंकि उन लोगों को, बाहर के लोगों को इतने ट्रेंड नहीं है, नहीं वो एक्सपर्ट है, और इस तरह वो बेचारे आराम से ठगी का शिकार हो जाते हैं। उन एक कारण और है सुरजीत भाई लॉस में जाने का, कुछ बंदे तो इसे हैं लोन लेके आए हैं जी, कुछ ब्याज न पूंजी लेके आए हैं, वह पूंजी तो इसलिए ब्याज न उठाए हैं कि उनका काम चल पड़े जी। लेकिन अपने जो यूट्यूबर है ना, वो लोकल मैच ने अच्छी बताया कि उन्हें दे दें, कि उन्हें तो अनुभव है ही नहीं उस चीज का,
उसके लिए है ना पहले उन्हें थोड़ा अनुभव लेना पड़ा, फिर पशु खरीदने पड़े, वो सबसे बढ़िया रहता है। हाँ, तो भाई ने मार खान के चांस थोड़े ही कम हो जाएंगे। हाँ। तो भाई ने बताया कि जैसे अनुभव आप लोग है, जैसे कि फॉर एग्जांपल अपने डेयरी फार्म पे फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग दी जाती है, वो इसी से रिलेटेड दी जाती है कि भैंस का मोटा मोटी आप उसको फीचर की नॉलेज हो जाए, रख रखाव की नॉलेज हो जाए, ब्रीड की पता चल जाए, छोटी मोटी बीमारियों का पता चल जाए। बीमारियों का पता तो आपको तब चलेगा जब आप फार्म को करोगे, जैसे जैसे बीमारी आएंगी उसको हैंडल करोगे। बाकी मोटा मोटी इन चीजों का डायग्नोज हो जाता है। तो उसके बावजूद यदि आप कोई काम में पैसा डालते हो, कोई भी ये नहीं सोचता कि बंदा कितनी मुश्किल से पैसा बाहर से मैनेजमेंट करके ले गया है, कोई बैंक से, कोई फाइनेंस से, और वो एक उम्मीद के साथ आता है कि हरियाणा में जाऊंगा, वहां से भैंस लाऊंगा और मेरा काम रनिंग हो जाएगा। वो हरियाणा के लोगों को उनके अंदर भगवान नजर आता है, लेकिन यहाँ वाले इतना बड़ा गड्ढा खोद के तैयार रहते हैं कि आते ही उसके ऊपर वो मिट्टी डालो और जाड़ के अंदर वो उसके अंदर ड्रॉप हो जाए। तो वो ऐसे 20 किलो के परलो में नए आए यहाँ पे, और थोड़ा सा उस बात पे ध्यान रखें कि 1-10 में यहाँ के लोगों 1-10 में कैसी भैंस आती है आप बताओ। एक बात है भाई साहब, 1-10 में 20 किलो की आनंद भैंस नहीं मिल रही, बाहर आनंद नहीं है, हरियाणा है, ये कैसे दे देंगे? आपने को 20 किलो की भैंस कितनी देखी होंगी? नंबर एक तो देखते नहीं है, मुश्किल से कोई हफ्ते में एक भैंस मिलती है। वो मिलती है तो कोई 2.5 लाख मांगे, कोई 3 लाख है। दलाल उसके पीछे पड़ पड़ की ने घूम घूम की ने मुश्किल से उसको 1.5 लाख की, 2.25 लाख की, 45 की, 1.5 से नीचे का तो सपना ही नहीं है 20 किलो वाली का। 1.5 में भाई साहब जो तुक्का लागे की बात है नहीं, 3.5 में 4 में 20 किलो वाली अच्छी जोटी है को दे नहीं का। साफ सुथरी यदि बात करें, सींग से, अडर से, पुट्ठा से, गर्दन से, ब्रीड से, तो 20 किलो वाली भैंस 2.5 लाख से प्लस पे जाके बात करती है। एवरेज भैंस यदि लेते हैं भाई, उसमें ब्यूटी को नहीं, दूध है, तो वो भैंस आगे ब्रीड तैयार करने के लिए, सुंदर ने भी वही बच्चा देना है, ब्रीड तैयार करनी है, और एक एवरेज भैंस ने भी वही बच्चा देना है। तो बाहर के जो लोग हैं उनको मैं यही हमेशा एडवाइज करता हूं कि एवरेज पे फैलो लो, लेकिन दूध हो। दूध उधर से आ गया, अच्छा सीमन आप लगवाओगे। आज पूरे इंडिया में अच्छे अच्छे सीमन अवेलेबल है, किसी भी भाई का, जयसिंह सोरकी का नाम ले लो आप, LDF का ले लो और AVS का ले लो, कितने भी सीमन बैंक हैं, वो हर जगह 100 रुपए में आपको सीमन मिल जाता है। तो सुंदर आप खुद अपने घर पे तैयार कर सकते हो। 2.5 लाख 3 लाख रुपए बाहर का आदमी यदि भैंस पे लगाता है तो वो उसका मैनेजमेंट उससे होता नहीं है और वो पैसा उसका खराब हो जाता है। भाई साहब जुगर हरियाणा में तो इतना फॉर्मेलिटी नहीं है, जुगर आंध्र वाले के जी राजुए के जी को टिक्के प्योर है ना जी, इसी उसके कटोर दूध वाली भैंस है, उसका उसकी नानी उस पर, उसकी दादी उस पर, सारा जितना कंडीशन उस पर है ना, और किसी पर नहीं। उसका 1 नंबर का देल है, जुगर भारत में उससे का सीमन ज्यादा चलता है, जुगर उसका पास है। वो सभी भैंसें हमारे हरियाणा से गई हुई भैंसें हैं और उनके ऊपर उन्होंने नेक नीति से काम किया है। सराहनीय बधाई के पात्र है वो। लेकिन जो अपने भी कुछ भाई हैं जो आज इस बात को फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि आप सीमन खराब दोगे तो आपकी मार्केट खराब होगी, इसलिए वो भी प्रयास करते हैं हरियाणा वाले भी अच्छा सीमन दिया जाए। काफी भाई हैं तो हाँ लग रहे हैं। पहले बात अलग होती थी, फिर एक बात आती है, मैं आपको फिर रूबरू कराता हूँ। गवर्नमेंट के सीमन से जो लोग बेकार में हवाई किले करते हैं, जिन्होंने बात काटने से मतलब होता है, सरकारी सीमन आपने भी लगवाए, मैंने भी लगवाए हैं। क्या भैंसों के बच्चों के मत्थम टिक्के 10 लीटर की 12 लीटर की क्या नहीं आई? ऐसा था भाई साहब, पहले निवास में मैच लग गया कर देना है, जो को डॉक्टर ने पास करनी थी। ये तो चौड़ा कंडे कमरे हो गए, सारा सौदा हो गया। पहले तो पानी गेर देर तुला देंदे, वह 20 किलो के कटड़ा है सार जांदा, उसका कैसी मन बनेगा? यह बात बिल्कुल ये सच्चाई है। ये जो भाई बता रहे यही सच्चाई है कि जो गवर्नमेंट के जो डॉक्टर जो भैंसों की देखते थे, उनकी कहीं न कोई रिश्तेदार हो गया, कोई सिफारिश होगी। 16 किलो वाली में 6 किलो पानी घेर के 22 किलो की बना दी जाती थी वो। 16 किलो वाला कटड़ा यदि उधर जाएगा तो आपकी ब्रीड इंप्रूव कैसे होगी? तो इसी तरह ये जो मैं उन लोगों को पूछना चाहता हूँ, जो भाई जो गवर्नमेंट सीमन की जो सपोर्ट करते हैं, मानते हैं एक बुल हो सकता है अच्छा निकले, कोई एक भैंस का बच्चा अच्छा निकला है, लेकिन एक से कोई काम नहीं चलता है। अकेला चढ़ा पहाड़ नहीं फोड़ सकता। जनरली जो फार्मर के पास जो वो होते थे वो एवरेज बच्चे आते थे, और यदि सरकार ने इतना अच्छा काम किया होता तो आज किसानों ने कमर नहीं कसनी पड़ती ब्रीडिंग के लिए, अपने बुल नहीं तैयार करने पड़ते। सरकार के पास तो बहुत पैसा होता है, तो आज हर घर में 20 किलो की भैंस होती है हरियाणा में। यदि गवर्नमेंट के काम अच्छे होते तो हम ठोक की कहते हैं कि गवर्नमेंट के जो सीमन है वो बहुत पीछे लगे किसान के, क्योंकि गवर्नमेंट की पॉलिसी होती है किसान को दबा के कैसे रखें। जितना किसान दबकी रहेगा, यानी कि वो गरीबी में रहेगा, उतना ही डिपेंड रहेगा सरकार के ऊपर। जो किसान संपन्न हो जाएगा
वो गांव के अंदर कोई भी जलसा वगैरह है या किसी की रैली है, एक संपन्न परिवार या किसान कभी रैली में नहीं जाता। वहां कौन जाता है? टुच भैया जाते हैं, या शाम को फ्री का पौवा मिल जाएगा, खाने को समोसे मिल जाएगा, वो जाते हैं। भीड़ करने वाले वहां जाते हैं, जिनको सारे दिन का 100 रुपये मिल जाएगा और भीड़ का हिस्सा हो जाएंगे। तो ऐसे लोग जब लग सरकारों के पीछे रहेंगे तब लग हमारे देश का भला नहीं, चाहे हरियाणा हो चाहे बाहर। अभी लेटेस्ट आपने हालात देखे यूपी के अंदर, 5 किलो के गेहूं के थैले के ऊपर फोटो लगा के ने पीएम का, और 5 किलो गेहूं में एकदम पूरा इलेक्शन पलटी मार गया। अरे जिसकी सोच ही 5 किलो के देश के बारे में क्या सोचेगा? ये अपने एग्जाम्पल उसका संपन्नता का देख सकते हो। साथ लगता है हमारा स्टेट हरियाणा, पंजाब, जहां पे एकदम पूरा तख्ता पलट दिया, क्योंकि वहां के लोग आत्मनिर्भर हैं, स्वाभिमानी हैं, वो अपनी जो इमेज होती है उसके हाथ में कभी खिलवाड़ नहीं करते। तो बार बार पंजाब के लोगों को फिर मैं इस बात के लिए बधाई देता हूं कि जो भी क्रांति हुई है इंडिया में वो पंजाब से ही स्टार्ट हुई है, चाहे वो आज की हुई हो चाहे वो 100 साल पहले की हुई हो। और उसी का एग्जाम्पल है, संपन्नता का एग्जाम्पल है ये। गरीब आदमी कैसे पीछे पीछे लग जाता है, और अमीर आदमी कभी भी किसी सिस्टम का हिस्सा या होगा तो वो दूसरे का शोषण करने के लिए होगा। वो खुद अपना ड्रीम देखेगा कि मैं कहीं चेयरमैन बन जाऊं या एमएलए बन जाऊं या सरपंच बन जाऊं, जो भी है। तो ये सच्चाई है। तो इसीलिए सरकारों की पॉलिसी क्या है कि किसान तब लग रे माटी उसकी रहेगी, गरीबी में रहेगा, तब लग वो डिपेंड रहेगा, वो दुआ सलाम करेगा गवर्नमेंट को। इसमें कोई रत्ती भर भी कोई मिलावट है ना? नहीं है सर जी, बिल्कुल सही बात है। आप किसान हो? वाकई किसान, हाँ भाई साहब। जो करे पंजाब वाले आते हैं भाई पर मैस ले जाने का, एक महीने बाद आई तो एक के महीने मैस बाद लेना आऊंगा वीरेंद्र भाई, जो करे 25 किलो की मैच चाहिए तो 2 महीने में टोकी दे दिए। तो बिल्कुल मैं वेट देख के बढ़िया माल दे, सारा सौदा बढ़िया दे, जब भरोसा भी होता होगा। और कई तो जमाए इसे देख लिए, जमाए एमान बेच के काम करे हैं, उनका तो जमानू फट्टा मार की एक बगा का जो दूसरे से मरो जीवो से ना हो, उनका नुए तांदे को नहीं। बिल्कुल बिल्कुल नहीं, 2 महीने की भाई एडवांस आई रही भाई आओ मैं। ये कितनी अच्छी बात आपको एक और नई सुनने की मिली। अच्छी भैंस के लिए वेट करना पड़ता है, और वो लोग आपको 1 मिनट में अवेलेबल करवा देते हैं। वो सिर्फ जुबानी होती है, ग्राउंड पे वो भैंसे नहीं होती हैं, ये सच्चाई है। तो साहब भैंस लेना आ जाएंगे, जो बोला 20 किलो की है, मन को उस भैंस ने 2 दिन कौन चाहो, एक टाइम चौंदी है, और दलाल ने तो पैसे चाहिए, फटाफट काट के ननू बोला तेरा गाड़ी में तोड़ गई होगी, बीमार होगी, कोई टेम्परेचर तोड़ गई, और झूठ बोलने तक कोरी बात। सबसे एक अच्छी बात, जो दलाल और जो मीडिएटर हैं उनसे बचिएगा आप, क्योंकि वो अपने 10-20 हजार का लालच के साथ अगले फार्मर से, भैंस वाले से सेटिंग कर लेते हैं कि आपकी भैंस भले ही 1.5 लाख की, आप 2 लाख डिमांड कर लेना, 20 हजार रुपए मेरे बाकी तेरे। उस ज्यादा स्मार्ट लोगों के साथ आप जो आते हो वो उतना ही आपको नुकसान में लेके जाते हैं। डायरेक्ट एक मैं बोलना चाहूंगा, डायरेक्ट किसी फार्मर के पास आप जैसे वीरेंद्र के पास आए, यदि ये गलत पशु देंगे तो डायरेक्ट इनकी जो मार्केट है वो खराब होगी और आइंदा दोबारा कस्टमर नहीं आएगा। मार्केट में कस्टमर है तो ही आपकी दुकान है। आपके पास कितना ही अच्छा सामान है लेकिन कस्टमर नहीं है तो सेल कहां करोगे? तो कस्टमर की सेटिस्फेक्शन ही सबसे बड़ा चैलेंज होता है, जो कि एक आज के अंधाधुंध यूट्यूब के हिसाब से उन बातों का कोई मायना नहीं रहा कि बस लोग यूट्यूब को देखते हैं और मीठी चिकनी चुपड़ी बातें देखते हैं और बस भगम भगी हो जाती है। तो भाई साहब एक बात और, जो दलाल आ गया यहाँ, मैं दिवाने खातर इतने लूंगा, फलाना दूंगा, बोला मेरी मैस भाई साहब वीरेंद्र भाई साहब का सीधी आप भेज दें या मना कर देते हैं। मेरी भैंसों को पैसे देने की कोई जरूरत नहीं, माल बढ़िया होगा तो ग्राहक आएगा, एक बार ले जाएगा उन्हें बार बार आओगा, तो दलाल को ये क्यों देगा? दलाल को वही देते हैं जिसकी भैंस में खराबी है ना, उनको पानी मारते हैं। दलाल उसी भैंस को थन को भी पास कर देता है, उसका थन बराबर दिखा दे, क्योंकि जो आया है ना बाहर वो बेचारा उस पर ब्लाइंड फेथ करता है, लेकिन उस दलाल का जमीर ही नहीं है। वो उस तेथन भैंस को पास करके अगले कह रहे हैं भैंस फिट है। तो ऐसे लोगों से बचे। तो 6 साल काम कर दोगे, जो पुराने तो पुराने का खनवा वह अभी भी जुकर बोला अपने बेबे का पुचानी है, को रिश्तेदारी पुचानी, सारे सरदार भी आऊंगे न, जितने आंदे जांदे इधर फेट के जाऊंगे, यही रिलेशन होता है ना। बच्चे 2 महीने लग जाओ, मैसी ऐसी रिस्पेक्ट का बिजनेस, इसी को रिस्पेक्ट का बिजनेस बोलते हैं। और दूसरी जोटी दिखाते हैं एक बार बेटा। तो भाइयों आपको एक से एक जो हरियाणा में जो नगीने मिलते हैं वो आपको देखने को आपके सामने है, कैमरे के सामने है। इसका यदि ये कहें, ज्यादा तो हम नहीं कह सकते कि एचएफ गायों को, गायें जो होती है एचएफ उसको पीछे छोड़ती है थोड़ा, इसको भाई पाँव उठवाई इसका थोड़ा। तो जैसे आप फोटो में देखते हो या कैल्शियम की कैनी के ऊपर ये फोटो देखने को मिलते हैं, आज आपको वो भैंस हम रियली में दिखा रहे हैं
जो आपके सामने है, बहुत बिल्कुल मुठिया और दोहरा थन, बढ़िया अडर, दरमियानी हाइट, जिसको हम प्योरिटी बोलते हैं, मुर्रा की प्योरिटी, वो सभी कैरेक्टर इस भैंस में। आप इसको देख लो तो आप खुद डायग्नोज कर लोगे मुर्रा क्या होती है। तो ये भी वीरेंद्र भाई के पास है। वीरेंद्र भाई इसके बारे में बताएं थोड़ा। सुरजीत भाई ये चौथी बार ब्याह होगी। चौथी बार? 4 दिन बहने के रहे हैं और पिछली बार इसने 20 किलो दूध दिया था। 4 दिन इसका अभी टाइमिंग है काविंग में, और 20 किलो लास्ट लैक्टेशन में इसने दूध दिया है। लेकिन ब्यूटी और जो अडर है वो बेजोड़ है। औरों की तरह यदि इसके अंदर बोल दिया जाए कि 28 किलो देगी, 25 किलो देगी, तो ये अडर देख के कभी भी दूध का डायग्नोज नहीं किया सकता। इसका अडर को देखें तो ये 35 किलो दूध की भैंस है, लेकिन रियलिटी ये है कि ये 20 किलो की भैंस। भाई ने बताया कि पिछले बार किसी दोस्त के पास गई थी, वहां पे इसने 20 किलो दूध दिया। वही भाई ने मेरे को बताया है और वही आपको हम इसको दिखाने जा रहे हैं। इसका क्या बताना है? इसकी अभी जो एआई वगैरह है वो किससे हुई है? देखो उसने गवर्नमेंट हॉस्पिटल में टिक्का रखवा था इसका सुरजीत भाई। इसका जो है सेल का इरादा है? सुरजीत भाई देखो ब्याई पास है बेचांगे। भाई का कहना ये है, उधार मार के पूरा पिट्टा भर के ले जा। भाई का कहना ये है कि भाई ब्याने के बाद में ठीक ठाक ब्याज है। हम कई बार पशु का पहले ही बोल देते हैं हाँ बेचेंगे, तो उसमें कोई नजर वजर कुछ ऐसी बातें हो जाती हैं, 100 समस्या हो जाती हैं। तो ये ब्याने के बाद में खरी करके उस टाइम पे सेल करेंगे। कहने का मतलब फॉर सेल है ये। आप में से कोई भी भाई इंटरेस्टेड है तो देख सकता है ब्याने के बाद में। 4 दिन का इसका अभी टाइम बाकी है। तो अंदर दिखाए बेटा पशु, आओ। इतना बड़ा कूलर भैंसों के लिए लगाया हुआ है स्पेशल। तो ये केयर जब बाहर जाके एनिमल को ये केयर नहीं मिलती तो फिर कंप्लेंट मिलती है कि हरियाणा की भैंस बाहर जाके दूध नहीं देती। हम कुछ छिपाते तो नहीं है भाई, कुछ लोग तो छिपाते हैं, अगर जी नहीं दाना कम डालते हैं, चारा कम डालते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पूरी ताकत लगाई जाती है पशुओं के मैनेजमेंट के ऊपर, पूरा फैमिली उसके ऊपर होता है। और ये आपके सामने है सभी पशु टकाटक। और टेम्परेचर की बात है, छत के ऊपर भी ये भाई ने क्या लगा रखा है? ये सुरजीत भाई इसने नाम तो लिया कर मेरे ध्यान को नहीं, बाकी गत्ता सा है ये फाइबर टाइप है और ये 7-8 डिग्री तक शायद टेम्परेचर को मेंटेन करती है, जो एकदम हीट को रोकती है ये। तो इतना हर पॉइंट के ऊपर बड़े गहराई से ध्यान दिया जाता है एनिमल के लिए। तो ये एनिमल न कह कि नहीं, ये घर का मुख्य सदस्य इनको मान सकते हैं, पार्ट मान सकते हैं आप। तो इतने मैनेजमेंट के बाद तभी फिर प्रोडक्शन पे पशु आ पाते हैं। और बाहर के भाई कोशिश करें कि आप भी ऐसा मैनेजमेंट करें ताकि हरियाणा वाली फीलिंग आपके फार्म में आए और अच्छा प्रोडक्शन। ये है बहुत रिंग सिंग की है, बढ़िया अडर है, मुठिया थन है, जेट ब्लैक है, खींचते खाली है। अभी फिलहाल कितना प्रोडक्शन होगा खींचते खाली होते हुए? लगभग 8 से बच्चे से अलग 4 किलो दूध, तो 9 से 10 किलो से स्टार्टिंग हुई है जोटी। और ये सीमन देखो आप, क्योंकि फार्मर ने बोला था कि मैंने इसको सरकारी सीमन लगवाया है, ये सरकारी सीमन आपके सामने है। तो ये वीरेंद्र जताई भाई के फार्म पे आप देख सकते हो। और एक जोटी और है, ये इसमें कितना 18 किलो दूध तैयार है। ये अभी 18 किलो काटा करके लेके आए हैं। शायद हो सकता है ट्रांसपोर्टेशन की वजह जगह चेंज की वजह से थोड़ा घट रहा हो दूध, है अभी सेम है, अभी 15 किलो दूध है। 2 से 3 किलो दूध जैसी भैंस चेंज होती है, आप भली बात सब लोग समझते हो, अगर किला चेंज होती है भैंस दूध घटा जाती है, वो आपके पास घटाती है, यहाँ भी घटाती है। कटड़ी बहुत लंबी है, हाइट लेंथ जो कटड़ी की है बहुत बेजोड़ है, बहुत सुंदर कटड़ी है। 15 दिन की काविंग है इसकी। और पीछे से दिखाई बेटा थोड़ा जोटी को, बढ़िया साइज की जोटी है, फुल साइज की। अडर वगैरह की क्वालिटी बहुत बढ़िया है, क्योंकि अभी सुबह 10:15 बजे का टाइम है, खाली है जोटी। तो जो भैंस का जो श्रृंगार होता है वो सारा अडर में होता है। बाकी आप बॉडी देख सकते हो, सींग विंग पुट्ठा, बहुत अच्छी जोटी है। ये कुछ ड्राई भैंसे हैं, अभी ये दूध भी दे रही भाई। कितने टाइम की प्रेग्नेंट होगी है? ब्याई है 1 साल की। हाँ 1 साल की ब्याई है, 2 महीने की। अच्छा प्रेग्नेंट लेट हुई है? लेट हुई है, वो सिमन करवा रखा था इसका। हाँ। और उसने डिस्चार्ज कर दिया, तो वो मालिक ने वहाँ चेक करवा दी, उसकी वजह से फिर वो बच्चा रप्चर हो गए। हाँ अबॉर्ट कर दी। हाँ, बाकी 24-25 किलो दूध इसमें आराम का था। मैंने आपको बताया था कि भाई के पास मोस्टली जो घर की भैंसी 20 प्लस की है, तो
ये और एक 24-24.5 किलो की भैंस अभी 2 महीने प्रेग्नेंट है। और ऐसे ही कुछ हीफर और ड्राई भैंसे आपको अंदर दिखाएंगे। तो ये देखिएगा, इसकी कटड़ी की क्या उम्र होगी भाई? इसकी कटड़ी तो सुरजीत भाई इसकी 1 साल की होगी, लेकिन है ना इसकी कटड़ी है ना, एक पंजाब में अंकल जी हैं अपने, वो दुबई में रहे हैं जी। इसकी कटड़ी और उसकी कटड़ी, दोनों कटड़ियां वो ले गए। तो 2 कटड़ी भाई कोई दुबई में रहते हैं पंजाब से, वो 2 भैंसों की कटड़ी वो ले गए। हाँ। और ये कटड़ी भाई ने घर पे जार के रखी है, आप देख सकते हो। 1 साल की कटड़ी है, ये 3 महीने बाद सीमन लेने के लायक हो जाए, क्योंकि अभी भी इसका बॉडी वेट कम से कम 2.25 क्विंटल के आसपास लगभग है। और ये आप देख सकते हो सभी पशु एक से बढ़ के एक इनकी केयर। ये रिकॉर्ड की भैंस बता रहे भाई। ये आप इसमें बोलो। जो भी भाई इसमें है भाई 28 किलो 40 ग्राम रिकॉर्ड था। 28 किलो 40 ग्राम। हाँ, कबलाना गांव में। में और लगातार 3 बार रिकॉर्ड है। कितने टाइम की प्रेग्नेंट अभी? अभी ये सुचित भाई मान लो ये भी से छोड़ांगे 2.5 महीने रह गए इसके। 2.5 महीने बाद ही काविंग करेगी। हाँ। तो और है ना 6ठी बार बच्चा देगी सुचित भाई। 6ठी बार ही काविंग करेगी। हाँ। नेक्स्ट ये मैथमेटिक का है सुरजीत भाई। हाँ, इसको थोड़ा मिक्स कह सकते हैं। हाँ, इसको मिक्स मुर्रा कह सकते हैं हम। हाँ। या इसमें नीली रावी की जो झलक होती है वो इसको बोल सकते हैं। लेकिन प्रोडक्शन इसका क्या रहता है? इसका जब पीक पाओगी ना 26-26.5 किलो। ये भी 26-26.5 किलो की भैंस है, जो डेयरी पर्पज के लिए। 6 महीने की भाई है ना, उस टाइम भी 20 किलो का अंडा मिला। एक बात मैं क्लियर कर दूं, कुछ टाइम पहले हमने धंधा सुर्खी के भाई से वहां से वीडियो डाली थी, तो मत्थे के टिक्के के ऊपर कमेंट हुआ था। तो जो टिक्के वाली बात है वो मिक्स कहीं आ जाती है, तो वो डेयरी पर्पज के लिए कोई घाटे का सौदा नहीं है। जो 26-27 किलो जो भैंस दूध देती है वो किसी भी एंगल से माड़ी भैंस नहीं है, क्योंकि इनके अंदर 70% तक 80% तक मुर्रा कैरेक्टर होते हैं। कुछ अंश कहीं न कहीं किसी 5वीं 4थी पीढ़ी से जो आ जाता है पैच छोटा सा, तो ये डेयरी पर्पज में इसका कोई इशू नहीं है। सिर्फ इसका एक ही जगह इशू होता है, वो होता है ब्रीड चैंपियन का जो मुकाबला होता है ब्यूटी कंपटीशन का। उसके सिवाय इसका डेयरी पर्पज से कोई लेना देना नहीं है। ना किलो की है ये। और आप देख सकते हो एवरेज हाइट है इसकी। हाँ, और तुसाम तो लेके आए थे इसने 4 महीने की ब्याई और 23.5 किलो का अंडा पदक है। 1.5 महीने की अपन थी उस टाइम। एवरेज हाइट है 4 महीने की 23.5 किलो दूध तोल की बाहर ले और 26 किलो इसकी पीक पे कैपेसिटी रही है। एवरेज हाइट है। आप फिर देख सकते हो आपके सामने एवरेज हाइट वाली भैंस 26 किलो की। 1.5 महीने पहले भी 18 किलो दूध था। अभी इस गर्मी के अंदर भी 1.5 महीना पहले भाई ने बताया कि 18 किलो दूध इसमें था। हाँ। लास्ट ये 18 किलो की 18.5 किलो की खार की थी 4 दांत। ये तो इसका 1.25 महीना रह गया ब्याने का। ब्यूटी कंपटीशन लड़ने वाली जोटी आप देख सकते हो, बिल्कुल छोटा रिंग सिंग। सिर्फ इसमें छोटी उंगली हमारी जा सकती है। हाँ। पीठ उठा हर लिहाज से कहीं पे भी इसके अंदर शुद्धता में कमी नहीं है। और कंडे का 18.5 किलो दूध था इसमें। फर्स्ट लैक्टेशन में 18.5 किलो दूध काटने का भाई ने बताया है। 4 दांत। ये 4 दांत बिक्री के लिए नहीं है। ये सभी कोई भी पशु बिक्री के लिए नहीं है। मैंने अभी आपको बताया था कि जो भी इन्होंने एनिमल घर के लिए रखे सभी 20 प्लस के हैं और वो आपके सामने है। कोई भी शौकिया तौर पे भाई इनके पशुओं का दूध देखना चाहे तो जब भी काविंग करे अपने किसी भी टाइम पे आप आगे देख सकते हो। धन्यवाद।